अभी हम भजन श्रवण किए। हम पंछी डाल के रह नहीं पाएंगे, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार से धर्मशाला कहो या रेलवे प्लेटफार्म कहो, बस स्टैंड कहो, कितने यात्री आते हैं, मिलते हैं और कुछ देर के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। उसी प्रकार से घर में, परिवार में, एक परिवार के रूप में एकत्र होते हैं और धीरे धीरे करके अपने गंतव्य की ओर प्रयाण कर जाते हैं। यह जो है संसार का नियम, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। आज श्रद्धांजलि के रूप में इस घर से जो माता जी सुलोचना बाई, क्या नाम है, स्वर्गीय माता जी सुलोचना बाई की आज श्रद्धांजलि के रूप में हम सब बैठे हुए हैं। कितने वर्ष में गई है? 80। पूरा अपने उम्र भर जी करके गई है। आज के समय में 80 वर्ष जीना बहुत मायने रखता है आज के वर्तमान समय में, और खुशी खुशी गई है समझो। और ये घर, ये परिवार पहले से ही सुसंस्कृत है। माता जी के द्वारा बच्चों को जो संस्कार मिला है, उन्हीं के माध्यम से आज उन्हीं का जो संस्कार है, जो साधु संतों का आगमन होता रहता है, और उन्हीं संस्कारों को हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हम वही सीख दें, वही संस्कार दें। क्योंकि ये संसार तो धर्मशाला है, यहाँ तो कोई रह नहीं सकता है। क्योंकि यमराज ने, नचिकेता ने कुछ उनसे मांगा, तो नचिकेता ने कहा, यमराज ने कहा था कि जो है कुछ धन मांग लीजिए, संपदा मांग लीजिए, ऐश्वर्य मांग लीजिए। तो नचिकेता ने कहा था कि मुझे धन, संपदा, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ, परमात्मा के संबंध, ब्रह्म के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। जन्म मरण की जो कारण कार्य की व्यवस्था है उसको मैं जानना चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि जो है कोई दूसरा और वर मांग लो कहते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए। तब फिर यमराज ने कहा कि जो है तुम जो है अजर अमर होने का वर मांग लो कहते हैं। उसने कहा उसको मैं क्या करूँगा, ये प्रकृति का विधान नहीं है, मैं उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ। तो ये प्रकृति का विधान नहीं है, जो आया है उनको जाना ही पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। यहाँ से सबको एक दिन विदा होना है। आज विदाई का समारोह है, विदाई समारोह है। श्रद्धांजलि सभा मतलब विदाई समारोह। विदाई में तो हर कोई
हर कोई के अंदर जो है एक शौक़ रहता है, एक जो है जाने के गम में आदमी को रहता ही है। लेकिन यहाँ आज विदाई हो रही है तो कहीं उसका स्वागत हो रहा है ना। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है, ये प्रकृति का विधान है। यहाँ से गई है लेकिन कहीं उसका स्वागत हो रहा है। जब माता के गर्भ में माता जब गर्भ धारण करती है तो उनके घर परिवार को कितनी खुशी होती है, अपार खुशी होती है उसको। और उस खुशी में आदमी क्या करता है, मिठाई बांटते हैं, है ना। तो आज विदाई समारोह है, यहाँ विदाई हो रहा है तो कहीं जो है उसका स्वागत हो रहा है। ये प्रकृति का विधान है। और ये शरीर क्या है, शरीर तो नाशवान है, शरीर अजन्मा नहीं है। शरीर तो एक न एक दिन जाना ही है। लोग कहते हैं कि जो है अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु का मतलब क्या होता है, मृत्यु का मतलब होता है देहांत। देहांत का मतलब क्या होता है, देहांत मतलब देह का अंत हो जाना, उसको कहते हैं देहांत। शरीर का अंत होता है ना, देह का, आत्मा का नहीं। आत्मा तो क्या है, आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है, सनातन है, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं नयनम सिद्धंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न कलिद्यंत आपो सोस्यति मारुता। यह जो आत्मा को न शस्त्र काट सकती है और न ही इसको अग्नि जला सकती है, न पानी इसको जो है गीला कर सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है, और न जो है धरती अपने में मिला सकती है। यह जो है इससे भिन्न है, अलग है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है। यह तो शरीर क्या है, शरीर एक कपड़ा है। जिस प्रकार से पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम जठरे शयनम। यह जो है कार्य निरंतर चलता रहता है, अबाध गति से चलता रहता है। और इससे यदि बचना है तो उसके लिए जो है साधु संतों का संग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, है ना। कोई भी जो है साधु मार्ग में आ जाता है, कोई भी साधना करता है तो उनका जो है पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का संचित रहता है। हर व्यक्ति कहाँ हो पाता है, हर व्यक्ति के अंदर वो संस्कार नहीं होता कि वो साधु बन जाए। हर व्यक्ति भिखारी रहेगा, उसको आप कहोगे कि वो साधु हो जाए, अरे मेरे साथ आ जाओ, कहोगे तो नहीं आने वाले हैं वो, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है ना। वो तो कब होता है, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत के संत। उसके लिए चाहे ऊंच हो नीच हो, है ना, कोई भी जगह पैदा हो सकता है। तो आत्मा जैसा जैसा कर्म करता है वैसे वैसे फल की प्राप्ति करता है। यह शरीर को बचा नहीं सकते हम। कहते हैं अमेरिका का जो फिल्म में जो डांस करते थे ना, जिसका नाम था माइकल जैक्सन, डांस में सबसे प्रथम नंबर, वो उनके लिए कहा जाता है कि वो एकदम काले थे, वो एकदम बिरबिट काला। उनके माता पिता भी एकदम काले थे और अपने शरीर को सर्जरी के माध्यम से पूरा गोरा कर लिया था वो, पूरा। और अपने माता पिता को छोड़कर किराए के माता पिता के साथ रहता था वो, जो एकदम गोरा था, उनके साथ। उनको अपने माता पिता के साथ रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो है किराए के माता पिता के साथ रहता था। और उन्होंने जो है 150 साल तक मैं जीऊँगा, ऐसा जो है अपने मन में मनसा बना करके रखा था। और अपने साथ में 12 डॉक्टर को हमेशा रखता था। 12 डॉक्टर, जहाँ भी जाता एकदम अंग संग, मैं बीमार पड़ जाऊँ तुरंत डॉक्टर। लेकिन ऐसा हुआ 50 साल के अवस्था में रात्रि में
रात्रि में अटैक आया, याद किया डॉक्टरों को, डॉक्टर लोग आए, सब घेर लिए, लेकिन डॉक्टर बचा नहीं पाए और तुरंत मृत्यु हो गई। तो मौत से कोई बचा नहीं सकता है, यह संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए कहते हैं सद्गुरु कबीर, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, और क्या था, फूले फूले चुन लई काल हमारी बात। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लई काल हमारी बात। तो जो है आज किसी की बारी है तो कल हमारी भी बारी है, ये होनी ही है। इसलिए सावधान। इसलिए आज से ही हम जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दें, अध्यात्म की ओर मुड़ना शुरू कर दें। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब है आत्मा संबंधी विचार, आत्मा के संबंध में विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा संबंध क्या है। ये सब जो है हम इसीलिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है संसार में, लेकिन हम जो है संसार के चकाचौंध में भूल जाते हैं। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जो है अपनी ओर भी मुड़ने का हम प्रयास करें। यह संसार जो है लेन देन का जगह है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। जिस प्रकार से गैलरी में कोई व्यक्ति सुख से सो सकता है क्या? नहीं सो सकता। उसी प्रकार से हम जो है इस शरीर में हमेशा नहीं रह सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये जीवन मिला है, ये जीवन को हम जो है यदि स्वर्ग में बनाना है, अच्छा बनाना है, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? नर्क स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग नर्क इसी जीवन में है। कर्म के संबंध में थोड़ा बताऊं कि एक बार की बात है, राजा प्रसेनजित, बुद्ध के ज़माने में राजा प्रसेनजित हुए हैं। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध से मिले और दंडवत हो गए और कहने लगे, भगवान मैं आप ही को ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से मैं आप ही को खोज रहा था, आज आप मिल गए, मैं तो धन्य हो गया कहते हैं। उसने कहा, भगवान मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए और पंडितों का कहना है, क्या कहना है? पंडितों का कहना है कि तुम्हारे पिताजी इस संसार से चले गए और उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा भटक रही है, क्योंकि तुमको पूजा कराना पड़ेगा, पाठ कराना पड़ेगा, तभी जो है उनका मन शांत होगा। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान मैं आपसे ही पूजा पाठ कराना चाहता हूँ, पंडितों ने कहा है इसलिए मैं आप ही को ढूंढ रहा था कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक काम करना, सुबह सुबह 5 बजे अमुक तालाब है, अमुक तालाब में आना, 2 हंडी लेके आना, एक हंडी में भर देना क्या, पूरा घी से भर देना, और एक हंडी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ से भर देना, और दोनों का मुंह कपड़े से बांध देना। अब एक डंडा ले आना। वो तो राजा था, राजा को बस कहने की आवश्यकता थी। राजा आदेश दिया, पहुंच गए सुबह सुबह 5 बजे। महात्मा बुद्ध पहले से वहाँ विद्वान थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो है दोनों घड़ा को पानी में जो है प्रवाहित करो। प्रवाहित किया गया। तो फिर प्रसेनजित राजा को कहा कि डंडा पकड़ो और डंडा से दोनों को पीटो। दोनों को पीटा गया। दोनों को पीटा गया तो जो कंकड़ वाला था, कंकड़ को पीटा तो कहाँ जाएगा? नीचे चला गया। और घी को पीटा, घी वाला घड़ा तो कहाँ जाएगा? वो ऊपर। तो जो कंकड़ वाला था नीचे चला गया। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम तालाब के किनारे बैठकर पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, तर्पण करो, जितने प्रकार से आप कर लो, लेकिन उस हवन के प्रभाव से, उस तर्पण के प्रभाव से, उस पूजा और पाठ के प्रभाव से जो कंकड़ जो नीचे गया है वो ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता।
और जो घी जो तैर रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, वो पूजा, वो पाठ, हवन, तर्पण के प्रभाव से वह घी नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसी प्रकार से तुम्हारे पिताजी यदि जो है जो भी कर्म किया हो, उस पूजा, उस पाठ के प्रभाव से क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जा सकता। जिस प्रकार से वो कंकड़ ऊपर नहीं आ सकता है और घी नीचे नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से जो है जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल भोगना पड़ता है। उसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है। कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। माता जी जो है 80 वर्ष तक इस परिवार में रह करके अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिए, और वही संस्कार जो है इस घर के जो सदस्य है उनमें भी कूट करके होनी चाहिए, और जो पड़ोसी है, ताकि पड़ोसी सीखें, बाल बच्चे सीखें। आज का समय है संस्कार धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और नए युग की शुरुआत हो चुकी है। और आज चल रहा है मोबाइल का ज़माना। आज लोग विकास की ओर है। जहाँ विकास होता है ना, वहाँ विनाश के कगार में आदमी चला जाता है। जहाँ ज़्यादा धन होता है, जहाँ ज़्यादा संपदा होती है, वहाँ पर जो है संस्कृति का लुप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने जो पूर्वज ने जो हमको दिया है उनको हमको बनाए रखना है। यदि सुख से जीना चाहते, शांति से जीना चाहते हैं, तो जो है संस्कारों को अपनाना पड़ेगा। पैसे से, धन से संस्कार नहीं मिल सकता है। संस्कार है क्या चीज़? संस्कार कोई देने की चीज़ नहीं है। संस्कार क्या चीज़ है? संस्कार वो चीज़ है कि जो हम करते हैं उसी से बच्चे सीखते हैं। कहते हैं कि एक बार विवेकानंद स्वामी को आप लोग जानते होंगे, उनका नाम था बचपन का नरेंद्र देव। उनके मामा के घर गए थे। कहाँ? अयोध्या में उनके मामा जी रहते थे। कमाने खाने के लिए कह रहे होंगे। उनका तो जन्म स्थान कहाँ पड़ता है? बंगाल। तो वहाँ गए हुए थे, तो उनके मामा के मित्र लोग मिलने के लिए आए उससे। तो दरवाज़ा खटखटाए तो देखते क्या हैं? कहते हैं कि जो है उनका मामा जी कहते हैं, नरेंद्र जाकर के कह दो कि मामा जी घर पर नहीं है, ऐसा कह देना। नरेंद्र देव गए, उसने कहा कि मामा जी बोल रहे हैं कि मामा जी घर पर नहीं है। इतनी बात जब उनके मामा जी सुने ना, तो उनका तो पानी हो गया। तो बच्चों को गलत संस्कार कौन सिखाता है? बच्चों को गलत संस्कार माता पिता ही सिखाते हैं, और वही उसके लिए दुख कारण बन जाता है। इसलिए बच्चों को कभी जो है गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहिए। बच्चों को कभी जो है बच्चों को अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए, है ना। तो संस्कार ही व्यक्ति को सुख देता है, धन आदमी को सुख नहीं दे सकता है। इसलिए हमें जो है अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है। तो माता जी ने जो संस्कार दिया है, और उन्हीं संस्कारों को हम जीवन में अपनाएंगे, और सबके साथ सुंदर प्रेम। माता जी के कितने पुत्र हैं? पुत्र नहीं है, बेटी कितने बेटे? एक ही है। अच्छा, चली गई। अच्छा, दामाद है। तो आपको चाहिए कि जो है अपने माता पिता के जो संस्कार है उसको आपको बनाए रखना है, ताकि जो है पड़ोसी है वो भी आपसे खुश रहे, परिवार से खुश रहे, जितने रिश्ते नाते हैं खुश रहे। यही काम आपको करना है। जो भी आपके परिवार है, जो रिश्ते नाते हैं, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार रखें, भाव रखें, क्योंकि जीवन में भाव भी सबसे बड़ा चीज़ होता है।
भाव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो माता जी ने जो संस्कार दिया है वही संस्कार हम आपको चाहिए कि जो है उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, वही जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस प्रकार से मैं जो है माता जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।